तो दोस्तों नमस्कार का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों यूपी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से संबंधित आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर ऑफिशियल नोटिस हुआ जारी। क्या है खबर? अपने जिले में आवेदन फॉर्म का स्टेटस आप कैसे चेक कर पाएंगे, उसके बारे में जानकारी डिस्कस करेंगे। और आपकी क्वेरीज जो आ रही हैं, क्या बिना सेवायोजन आईडी के फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, उसके बाद सारे स्टेप आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 30/9/2024 है, लेकिन स्टार्ट किस डेट से होंगे आवेदन फॉर्म, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जिलेवार आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के एक महत्वपूर्ण और बड़ा ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी हो चुका है, जो आप सभी लोगों के इंतजार को खत्म कर देगा। दोस्तों आप सभी लोग जैसा जानते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा और आउटसोर्सिंग के द्वारा किसी भी भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के एक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाता है और उस एजेंसी के द्वारा ही जो है अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाती है। यानी आवेदन की प्रक्रिया, उनकी नियुक्ति, सारा प्रोसेस जो है उन्हीं सेवा प्रदाता कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। और उस सेवा प्रदाता एजेंसी या कंपनी का चयन करने के लिए जेम पोर्टल पर बोली लगाई जाती है और फाइनल रूप से जिस सेवा प्रदाता कंपनी का चयन होता है भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर के, वही कंपनी जो है आगे भर्ती प्रक्रिया संपादित करती है और मानो जो रिसोर्स है वो चयन समिति को उपलब्ध कराती है और जिले स्तर पर गठित चयन समिति उन्हीं मानव रिसोर्सेस से कैंडिडेट का चयन कर अंतिम रूप से उनके चयन पर मुहर लगाती है और नियुक्ति प्रदान करती है। तो दोस्तों अपनी भर्ती के लिए जेम पोर्टल पर जो बिड लगाने की प्रक्रिया थी उसको लेकर के महत्वपूर्ण कार्रवाई पूरी हो चुकी है और जेम पोर्टल के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने का जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत दे दिया गया है, क्योंकि जेम पोर्टल से सेवा प्रदाता कंपनी का फाइनल चयन हो जाने के तुरंत बाद आप सभी को बता दें सेवा योजन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए फॉर्म का लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं आप सभी लोग जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जेम पोर्टल के माध्यम से एजेंसी चयन के लिए जारी हुआ है उसकी डिटेलिंग। तो दोस्तों जिस सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया गया है जेम पोर्टल के माध्यम से, उसका ये ऑफिशियल लेटर आप सभी के सामने है और देख सकते हैं इस तरीके से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कर लिया गया है आप सभी की भर्ती को संपादित कराने के लिए। और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब आप सभी को बता दें ऑनलाइन आवेदन के लिए सेवा योजन पोर्टल पर बहुत जल्द लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही वो ये है कि 15 से 16 तारीख के बीच में जिलेवार विज्ञापन जो है सेवा योजन पोर्टल पर जारी किए जा सकते हैं, ऐसी खबरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। तो सभी अभ्यर्थी जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सभी लोग अपनी अपनी सेवा योजन आईडी को कंप्लीट कर लीजिए, जिसके बाद जैसे ही ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट हो आप त्वरित रूप से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आप सभी की क्वेरीज को। तो सबसे जो लगातार प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है, क्या बिना सेवायोजन आईडी के फॉर्म भर सकते हैं, और जबकि कुछ लोगों के द्वारा यूट्यूब पर यह जानकारी भी शेयर की जा रही है कि सेवायोजन आईडी की कोई जरूरत नहीं है, आप फॉर्म ऐसे ही भर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें जो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर भर्तियां होती हैं वो सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से होती हैं और जब तक आप सेवायोजन पोर्टल पर आईडी नहीं बनाएंगे, आपकी वैलिड आईडी नहीं होगी, तब तक आप आवेदन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट है और अगर कोई कह रहा है बिना आईडी के आप फॉर्म भर सकते हैं तो वो केवल और केवल आप सभी को मिसगाइड कर रहा है और ऐसी जानकारी देने वाले लोगों से आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोगों के झांसे में आ जाएं और भर्ती का फॉर्म आ जाए और आपकी आईडी भी कंफर्म ना हो और आप फॉर्म ना भर पाएं। तो जब तक आप सेवायोजन आईडी नहीं बनाएंगे तब तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्ती आप नहीं कर पाएंगे, उसमें फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक सवाल और आता है आप सभी का कि क्या
जो है ये जो भर्ती होने जा रही है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, इसमें कभी भी हमें निकाला जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी निकाल दिया जाएगा नौकरी से। संविदाएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा होती है, एक विभागीय संविदा होती है। तो विभागीय संविदा का थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। आउटसोर्सिंग की संविदा जो है वो सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से कंपनियां जो हैं केवल और केवल मानव रिसोर्स यानी वैलिड और योग्य अभ्यर्थी जो है चयन समिति को उपलब्ध कराती हैं, और उसके बाद चयन किया जाता है उनका, वो विभागीय कार्य करते हैं और विभाग से ही उनकी सैलरी आती है, केवल सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से जारी की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी नौकरी से निकाला जाएगा कि आप अगर आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदापन नौकरी के लिए जुड़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर कोई जानकारी दे रहा है तो वो फेक और फर्जी खबर आपको बता रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि तो फिक्स कर दी गई है विज्ञप्ति में 30/9/2024, लेकिन आवेदन स्टार्ट कब से होंगे जानकारी दे दी गई है कि 15 से 16 की डेट में खबर निकलकर सामने आ रही है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे भरने, और लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा सेवा योजन पोर्टल पर। अब सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि किस तरीके से हम अपने जिले के में आवेदन के स्टेटस को देखें, यानी कैसे जाने कि हमारे जिले में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या अभी नहीं शुरू हुई है। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण स्टेप हैं वो सारे आप यहां पर समझ लें। तो दोस्तों अपने जिले के आवेदन फॉर्म के बारे में जानकारी और फॉर्म भरने के पूरे स्टेप समझने के लिए यहाँ पर आप सभी लोग अंत तक बने रहें, जिससे सारे स्टेप को आप समझ सकें। तो दोस्तों हमने गूगल के सर्च बार को ओपन किया है और इस सर्च बार में हम जो है यहाँ पर सर्च करेंगे सेवा योजन। क्या सर्च करेंगे? सेवा योजन। और सेवा योजन सर्च करने के बाद में यहाँ पे जो चीज निकल आएगा, जो आपके सामने इंटरफेस, तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा कि जब हमने गूगल के सर्च बार में सेवा योजन को सर्च किया है तो यहाँ पर ये आप सभी के सामने एक साइट आ गई है, और इस साइट पर अब हम क्लिक करेंगे और अगला इंटरफेस हमारे सामने जो है वो खुल करके आ जाएगा। जो अगला इंटरफेस खुल करके आएगा उसमें हम लोगों को क्या करना है ये आप सभी लोग आसानी से यहाँ पर समझ लीजिए। तो इस तरीके से थोड़ा इंतजार करते हैं इंटरफेस खुलने का, और इस तरीके से इंटरफेस जो है अगला वाला हमारे सामने खुल करके आ चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, ये जो यहाँ पर प्रचार आ रही है इसको यहाँ से कट कर देना है, और ये जब कट हो जाएगा तो हमको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आउटसोर्सिंग और प्राइवेट जॉब वाले। और इस ऑप्शन को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक अगला और नया इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा, और उस इंटरफेस से हम जो है आगे की जानकारी और जिलेवार वैकेंसियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके का खुल करके आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा कि अगला इंटरफेस आप सभी के सामने जो है कुछ इस तरीके का खुल करके आएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जिलेवार वैकेंसियां दी गई हैं। जैसे पहले नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं शिवानी एचआर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड संस्था के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के स्टोनो पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उसमें शाहजहांपुर जनपद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 13/9/2024 है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो रिक्ति का विवरण आ जाएगा, और यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आवेदन का फॉर्म होगा, और इस पर क्लिक करने के बाद आप आवेदन भर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों शाहजहांपुर है। इसी तरीके से अपनी भर्ती यानी ई एजुकेटर भर्ती की जब विज्ञप्ति या ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट किया जाएगा तो यहाँ पर चीजें मेंशन होकर के आएंगी। अब मान लीजिए पहले पेज पर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 1 से 10 तक की वैकेंसियों के बारे में ही जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 10 तक की वैकेंसी दी गई है। अब हमारी इसमें वैकेंसी नहीं, तो अब हमें क्या करना है? तो अब हम लोगों को करना ये है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आप सभी के सामने जो पेजिंग आ रही है, यहाँ देख सकते हैं ये वाली पेजिंग आ रही है, तो इस वाली पेज पर क्लिक करेंगे, और इस वाले पेज में आपको सीरियल से 1-2 क्लिक करके देखते रहना है। और आप सभी को बता दें आपकी जो वैकेंसी आएगी वो सबसे नवीनतम वैकेंसी होगी, और उस वैकेंसी के बारे में जानने के लिए आप जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये जो अंतिम पेज दिखा रहा है इस पर क्लिक करेंगे और अंतिम पेज आपके सामने खुल करके आएगा। दोस्तों अंतिम पेज क्यों क्लिक करना है? क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट वैकेंसी आएगी, जो सबसे बाद में जिस वैकेंसी के लिए विज्ञापन शुरू होंगे, उसका जो पेज है वो सबसे अंत में ही खुल करके आता है, और सबसे जिसके अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की सबसे ज्यादा होगी वो सबसे लास्ट वाले पेज पर वो वैकेंसी खुल करके आएगी।
तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इस तरीके से लास्ट पेज हमारे सामने खुल करके आ गया है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं बुलंदशहर की महिला एवं कल्याण विभाग की तरफ से काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी जो निकाली गई अंश एंटरप्राइजेस के माध्यम से इस पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 19/9/2024 इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इसी तरीके से आपके ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए जब जिलेवार विज्ञापन जारी किया जाएगा तो इसी तरीके से इंटरफेस खुल करके आएंगे और जिलेवार भर्तियां अलग अलग होंगी और इसी तरीके से लिंक एक्टिवेट होकर के सामने आएगा और आप आवेदन कर पाएंगे। यहां पर जैसे 151 पे बुलंदशहर है और 152 पर आप देख सकते हैं लखनऊ है। तो इसी तरीके से प्रत्येक जिले के अलग अलग आवेदन प्रक्रिया के लिए लिंक एक्टिवेट किए जाएंगे और वहां पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से जो ये जानकारी आपको दी गई है ऑनलाइन आवेदन भरने के सारे स्टेप के बारे में, उसे आप समझ गए होंगे और सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। फिर भी जो भी चीज आपको आज इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज अपना कमेंट कर दीजिए, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और आप सभी को एक इंपॉर्टेंट जानकारी बता दें कि अभी तक किसी भी जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 15 से 16 के बीच में ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा, क्योंकि जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन फाइनली कर लिया गया है और अब केवल और केवल सेवायोजन पोर्टल पर आकर के लिंक एक्टिवेट करने हैं, जिलेवार आवेदन प्रक्रिया शुरू करनी है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती से संबंधित। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।